हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR4U में। आज हम पढ़ेंगे 10वां की हिंदी का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर तू जिंदा है तो मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ईदगाह। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ईदगाह पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ये जो है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, यानी बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक क्षमता की बात को इसमें बताया गया है कि एक बच्चे के अंदर बुद्धि कहाँ तक होती है, कैसे कैसे वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, और जब जिम्मेदारी बचपन में ही पड़ जाती है तो सारे शौक मर जाते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है इस कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक कौन है? ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद। इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद ने इसको लिखा है। इस कहानी में बहुत सारे पात्र दिए गए हैं। उसमें ये कहानी देखिए होता है क्या, दरअसल एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बिल्कुल बचपन से ही उसके अंदर अक्लमंदी भरी होती है, और कम बच्चों में ऐसी अक्लमंदी, जिम्मेदाराना अक्लमंदी बहुत कम होती है। तो बिना बात को बढ़ाए हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ, और थोड़ा सा ध्यान दोगे, ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको पढ़ा करके समझाते हैं कि आप कैसे याद करोगे। देखो, इसमें एक अमीना होती है, हामिद की दादी होती है, ठीक है। अमीना होती है हामिद की दादी, और हामिद नाम का एक लड़का होता है। तो कहानी शुरू करते हैं कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, कितने रोज़ों के बाद? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में हलचल सी मची हुई है, हर तरफ सारे बच्चे, सारे लोग खुश हैं, और हामिद सबसे ज़्यादा खुश है। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद सबसे ज़्यादा खुश है ना, जो कि 9-10 साल का लड़का है, ये बहुत ज़्यादा खुश है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ईद का दिन है। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हामिद जो होता है वो अपनी अमीना दादी के पास रहता है। क्यों? क्योंकि हामिद के वालिद जो होते हैं, हामिद के पिता जो होते हैं, वो हैजे की बीमारी से मर गए होते हैं। हामिद के पिता हैजे की बीमारी से मर चुके होते हैं, और पिता के मरने के शोक में उसकी माता भी पीली होती पता नहीं, टेंशन में वो भी मर जाते। इनके माता पिता दोनों मर चुके होते हैं हामिद के। बचा कौन? बचा है हामिद की दादी अमीना। तो ये अमीना, बूढ़ी अमीना जो है, उसी की गोद में सोता और उसी के पास रहता था। जब वो ईद का दिन आया तो अमीना अपने कमरे में बैठे रो रही थी, आंसू चुआ रही थी। तो पता चला कि इसीलिए रो रही थी क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं है, और ईद का दिन है आज। वो इसी अंधकार में रोई और बिलखती जा रही थी क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। सारे बच्चे तैयार होते हैं ईदगाह जाने के लिए, हामिद भी तैयार होता है। और फिर अमीना को टेंशन होता है कि सारे बच्चे आज ईद की खुशी में अपने माता पिता के साथ जाएंगे घूमने, और ये हामिद, ये छोटा सा नन्ही सी जान 3 कोस, कितनी कोस? 3 कोस चल के कैसे जाएगा? ईदगाह की दूरी गांव से 3 कोस चल के नन्ही सी जान कैसे जाएगा? पाँव में जूते भी नहीं है, मेरे पास जूते भी नहीं कि उसे जूते दे देते, जूता उसके पास नहीं था। और इस तरीके से अमीना घर में होती है। तो बच्चा हामिद जाते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूं अम्मा, तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊंगा। देखो बच्चे की हिम्मत देखो, मानसिकता देखो कि बच्चा अकेले, न भाई न माता पिता किसी के साथ नहीं जा रहा, और वो जाते जाते दादी से क्या कहा हामिद कि तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। और जाता है, निकलता है। सारे बच्चे ऐसे करके निकलते हैं, और अमीना को और टेंशन होता है कि आज ईद का दिन है, चूड़ीहारिन आएगी, नाइन आएगी, धोबिन, ये सब आएगी तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी, ये तोहफा है। इसी अंधकार में वो टेंशन में थे कि सबको कुछ ना कुछ ईद का तोहफा खिलाना पड़ता, मिठाई सेवैयाँ। और अमीना कह रही थी कि मैं उसके साथ जाऊं भी तो कैसे जाऊं, अगर मैं चले जाती हूं तो यहाँ सेवैयाँ कौन बनाएगा, बच्चा आएगा तो सेवई खाएगा। तो बूढ़ी अमीना जो होती है वो नहीं जाती है, और सब बच्चे जाते हैं, हामिद भी साथ में चला जाता है। बच्चे इतनी तेजी में जाते हैं कि जैसे लगता है उनके पैरों में पड़ लग गए हो, है ना। पैरों में पड़ लगना का मतलब होता है तेज चाल चलना, पैरों में पड़ लगना, तेज चाल चलना। और सबके जेब में कुछ ना कुछ ईदी पैसा था। सब अपने, मतलब उसको कहा गया कि सब अपने जो है ना खजाने को, पैसे को, उसको क्या पता नहीं, नाम याद नहीं, सब अपने अपने पैसे को निकाल करके भजारता, ऐसे करता और देखता और खुश होता आगे जाता। जाते जाते रास्ते में एक आम का दरख्त मिलता है। आम के दरख्त पे दल मारता है तो अंदर से माली आता है, रखवाला उसका, और गाली देता है बच्चे को। तो पता है बड़ी खुशी होती है कि यहाँ गाली दिया, बमकाने में, चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। और आगे जाते हैं, ईदगाह पहुंचते हैं सारे बच्चे। ईदगाह के पास एक इमली का पेड़ होता है, याद रखना, रास्ते में दल मारा था वो आम का पेड़ था, और ईदगाह के पास जो होती है वो एक इमली का दरख्त होता है, इमली का पेड़ होता है। ईदगाह पहुंचते हैं सारे लोग, नमाज शुरू करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। और उसी नमाज के दौरान ये जो टोपी
होती है उजली पहनी हुई, तो ऐसा लगता है कि सारे बत्तियां जल रही है, सारी बत्ती एक साल प्रदीप्त होती है, बुझती है, प्रदीप्त यानी जलती है, बुझती है। और ईद की नमाज खत्म होती है, नमाज खत्म होने के बाद सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से गले गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। यहाँ ईद की नमाज खत्म होती है। ईद बड़ा खुशियों का त्योहार, तो बहुत मजा आता है, जब हम लोगों का भी आता है तो बड़ी आनंद का समय होता है। तो ईद की नमाज खत्म होते सब एक दूसरे से गले उले मिलते हैं, बड़े लोग तो घर आते हैं, बच्चे अब झिल्ली मुर्री कचरी के दुकान पर चले जाते हैं और वहां पर अब शुरू होता है खिलौनों का लेन देन, खाने पीने का। तो सब अपने अपने मोहसिन के, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हामिद जो होता है वो, हामिद के पास 3 पैसे होते हैं, हामिद के पास 3 पैसे होते हैं। और हामिद के दोस्तों के नाम सुनिए आप, हामिद के दोस्तों के नाम, महमूद होता है उसके पास 12 पैसे, मोहसिन होता है उसके पास 15 पैसे, और एक नूरे होता है, नूरे के पास भी ऐसे कोई 7 पैसे या 8 पैसे होते हैं। ठीक है, तो महमूद, मोहसिन, नूरे, तो सवाल होगा हामिद के दोस्तों के नाम, तो महमूद, मोहसिन और नूरे हामिद के दोस्त थे, इनके पास इतने इतने पैसे होते हैं। ये सब दुकान पर जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मिठाई की दुकान, तो इसमें से कोई रेवड़ियां लेता है, कोई कुछ लेता है, सोहन हलवा लेता है, सब लेता है और खाता है। और महमूद हामिद उसको ललचाई आंखों से देखता है और हामिद को कहता है कि लेगा लेगा, ऐसे बढ़ाता है। जब हामिद हाथ बढ़ाता है तो लप दाही मुंह से रख लेता है, लप से मुंह में रख लेता है और उसे नहीं देता है। छोटी सी जान खिजला जाता है, चिढ़ा देता है। मिठाई की दुकान खत्म होती है, उसके बाद खिलौने के दुकान आते हैं। किसके? खिलौने के दुकान आता है। खिलौने किस चीज़ के बने थे? खिलौने मिट्टी के बने थे। किस चीज़ के? मिट्टी के खिलौने बने थे। तो यहाँ मिठाई उठाई खत्म होने के बाद बच्चे होते हैं जो पैसे का अपना मिठाई लिया, कोई खिलौना लिया, कुछ भी लिया, जो अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो लेते हैं। लेकिन मात्र हामिद ऐसा बच्चा होता है जिसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करता है? तो याद देखिए, महमूद जो लेता है वो सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इसलिए मैंने छाट के निकाला है। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद होता है, नूरे को वकील जो काला चोंगा सफ़ेद अचकन पहने होता है, हामिद को चिमटा पसंद है। हामिद क्या लेता है? चिमटा लेता है, क्योंकि इस बच्चे के पास 3 पैसा था, मात्र कितना पैसा था? 3 पैसे से ज़्यादा कुछ हम खरीद नहीं सकते। तो ये सारे दोस्त इसके जो होते हैं तीनों खिलौने खरीद लेते हैं और सब खूब हंसी मजाक करते हैं और हामिद उसे ललचाई भरी आंखों से देखता है। जब हामिद जाता है लोहे की दुकान पर चिमटा खरीदने के लिए तो ये सब मजाक हो रहा था, कैसा पागल लड़का है, चिमटा क्या करेगा। और ये लोग जो है ना सब अपना खिलौना दिखाता है कि देख रहा मेरा खिलौना, और हामिद थोड़ा उदास रहता है। बच्चे की इच्छा तो होती है खिलौने की लेने की, लेकिन वो नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तीनों ले लेते हैं। हामिद चिमटा लेता है और चिमटा लेकर के जब आता है तो हामिद बहुत, इसका चिमटा बहुत प्रभावित होता है, बहुत मतलब असर अच्छा होता है और मजबूत होता है। और ये तो हामिद कहता है कि तुम सबके खिलौने तो मिट्टी के हैं, बारिश पड़ेंगे तो भीग जाएंगे और गिरेंगे तो टूट जाएंगे, और मेरा, ये अपना हामिद अपने चिमटा का कहता है कि मेरा चिमटा शेर है, शेर, ये रुस्तम हिंद है। हामिद चूंकि गरीब लड़का होता है, हामिद क्या होता है? एक गरीब होता है, और ये कह सकते हैं हम कि ये अनाथ होता है, इनके माता पिता कोई नहीं होते, मर चुके होते हैं। वो चिमटा खरीदता है 3 रुपए में। चिमटा क्या होता है? जब ये चिमटा खरीदता है तो इसका दोस्त जो खिलौने से इसको ललचाता है, तो हामिद का चिमटा काफ़ी प्रभावित होता है। और जब इसका ये आता है तो दोस्तों को दिखाता है, तो दोस्त प्रभावित होता है, कहता है कि अब तुम हमारा चिमटा छूने दो और बाकी के सबके खिलौनों को एक एक बार टच कर लो। हामिद वैसा ही करता है। हामिद अपने चिमटों को दोस्तों को देता है और बारी बारी से हामिद सबके खिलौनों को, भिश्ती को, वकील को, है ना, गुजरिया को, सबको देखता है। और सारे दोस्त जो होते हैं वो इसके चिमटों को छू छू करके, और हामिद इस तरीके से वो सारे खिलौनों को देख लेता है। और हामिद चिमटा खरीदता क्यों है? हामिद चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे जब चिमटा खरीदता है तो उसके खरीदने से पहले उसके मन में ख्याल आता है कि उसकी दादी जो होती है अमीना, जब वो रोटी पकाती है ना तो उसका हाथ जल जाता था। जब अमीना रोटी पकाती थी उसका हाथ जल जाता था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में आया, इसलिए बताया गया कि ये चैप्टर जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो वो दादी के हाथ जल जाने की वजह से चिमटा खरीदता है। हामिद चिमटा लेता है क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो हाथ जल जाता है। तो सवाल होगा आपको कि हामिद जब चिमटा खरीदता है तो उसके मन में कौन कौन से भाव आते हैं? तो जवाब होगा कि हामिद चिमटा लेते समय ये सोचता है कि दादी जब रोटी बनाती थी तो दादी के हाथ जल जाते थे, इस तरीके से वो चिमटा लेता है। और ये भी सोचता है कि जब खिलौने से क्या होगा, खिलौने तो टूट जाएंगे, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, और पानी पड़ने से खिलौना खराब हो जाता है। और यदि हम चिमटा लेते हैं तो चिमटे से दादी का जो हाथ जलता था वो नहीं होगा। इसीलिए उसको कहा गया कि वो अपने आप को त्याग करता है, अपने मन को त्याग देता है। और जब वो खिलौना लेकर के आता है तो कहता है कि खिलौना लेकर के
जाएंगे, दादी खुश होंगी, दादी मोहल्ले के सारे लोगों को दिखाएगी और लोग देखेंगे तो दुआएं देंगे और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है। इस तरीके से मेलों का सिस्टम खत्म होता है और सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने घर आते हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं और हामिद भी अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास जाता है। सब बच्चे को आते थे, अमीना भी द्वार पर आती है। जब अमीना हामिद के हाथ में पहले तो गोद उठा लेती है खुशी से और जब हाथ में चिमटा देखती है तो सिर पटक के कहती है कि कैसा अभागा लड़का है, खाया पिया कुछ नहीं, खिलौना नहीं लिया और लिया क्या चिमटा, तुम्हें अकल नहीं थी। खूब गुस्साती है लेकिन पूछती है उससे कि तुम क्यों आया, चिमटा क्यों लिया तुमने। तो हामिद कहता है कि मैंने चिमटा इसीलिए लिया कि जब तुम रोटी पकाती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था। ये बात सुनते ही अमीना का क्रोध जो था वो स्नेह में बदल गया, यानी वो भावुक हो गया, रोने लगी और कहने लगी कि इतना छोटा सा बच्चा, कितनी सोच समझ है, खिलौने मेले में मिठाई और खिलौना न लेकर के अपनी दादी के बारे में सोचा। और वो बहुत खुश होती है और मोहल्ले के लोग भी देखते हैं इन चीज़ों को तो सारे लोग भावुक हो जाते हैं और इस प्रकार से कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए आपको बता दें कि वहाँ पर क्या कहा गया इस कहानी को कि ये बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। बाल मनोवैज्ञानिक का क्या अर्थ होता है कि बच्चे की समझदारी देखिए। आज हमारे यहाँ बच्चों को जब 5-10 रुपया मिलते हैं उसमें खा जाता है और उस बच्चे के पास केवल 3 पैसे थे। यहाँ देखिए 3 पैसे, 12 पैसे और 15 पैसे वाला खिलौना लेता है और हामिद जो होता है वो 3 पैसे में केवल और केवल दादी का ख्याल रखता है। इसलिए कहा जाता है कि जिम्मेदारी जब आती है ना तो अकल अपने आप डेवलप कर जाता है। इसलिए बच्चों को आप जिम्मेदाराना, मतलब बच्चों पे जिम्मेदारी देते रहे, बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि बच्चे को जितनी छूट मिलेगी वो उसका बुद्धि उतना दूसरी ओर चला जाता है। ये हामिद जो था एक त्यागी लड़का था। ये भी कह सकते हैं कि हामिद कैसा लड़का था, तो हामिद त्यागी लड़का था। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी वीडियो देखें और आपको हिंदी में 100% आपकी तैयारी इसी चैप्टर से, यानी पूरे वीडियो को अगर आप समय अनुसार देखते तो आपका हो जाता है। और आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे ताकि आपका अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता तो आप हमसे पूछ लेंगे। और दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।